चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कल तबीयत खराब होने के कारण आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया था। पूरी तरह से तो देखिए आज भी रिकवर नहीं है, काहे कि लू लगने के बाद जो वीकनेस होता है वो 2-3 दिन तक आपके बॉडी पर प्रभाव डालते रहता है ना। तो हाँ, वही सब तो किए हैं, घरेलू उपचार ही किए हैं। और कल रात में फीवर भी आ गया था, है ना। फिर लगा क्या कि नहीं, लेना चाहिए आप लोगों का क्लास। तो कल नहीं ले पाए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेंटेन हो जाएगा। क्या कि मेरा एक ये आदत है कि क्लास कभी भी मेरे कारण से अगर कभी नहीं हो पाता है, चाहे जिस भी कारण से, तो बहुत अंदर से मुझे तकलीफ होती है ना। चलिए, हम लोग नंबर ऑफ जीरोज कर रहे थे। नंबर सिस्टम का दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है। पहला चैप्टर था आपका यूनिट डिजिट था, दूसरा चैप्टर नंबर ऑफ जीरोज। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इसका हम लोग थ्योरी पार्ट करके सवाल भी स्टार्ट कर लिए थे, है ना। 6 नंबर सवाल तक हो गया था। नंबर ऑफ जीरोज निकालते कैसे हैं, कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकलता है कि 2 और 5 के जोड़े की संख्या जितनी होती है वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे रहेगा, 2 और 5 की संख्या पर, है ना। अब ध्यान से देखिए, हाँ ये फैक्टोरियल यहां पर लगेगा। कितना है, अच्छा क्या क्या है, 1 मिनट हम देख लेते, बुक है मेरे पास। देखिएगा इसमें है, अच्छा 1030478131। अच्छा ये वाला जो है ना, इसमें मिला दीजिए ना, हो जाएगा, है ना। यही है ना, यही है आपका। इसमें आपका क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या बताए थे कि जिस भी संख्या का फैक्टोरियल दिया रहे उसमें 5 से तब तक भाग देते रहिए जब तक भागफल आपका 5 से कम ना आ जाए, है ना। एकदम दूर दूर होके बैठिए आराम से, है ना। गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा पानी पीने पर ध्यान दीजिएगा, काहे कि डिहाइड्रेशन होने का काफी ज्यादा चांस रहता है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम फैक्टोरियल 1030 का बात करें, 1030 का बात करें, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, है ना, इसलिए हम लोग 5 की संख्या निकालते थे। अब 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, 5 से भाग देते थे। तो 1030 में आप 5 से भाग दीजिए तो आपका भागफल क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, जीरो, आप 5 छाके 30, है ना, 206। फिर 206 में 5 से भाग दीजिएगा, क्या कि 5 से अभी भी बड़ा है ये, तो 5 चौके 20, 5 एकम 5। भागफल से मतलब रखिए, शेषफल से कोई मतलब नहीं। 41, 41 में 5 से भाग दीजिएगा, 8 आ जाएगा। अभी भी दे क्या, तो 8 में 5 से भाग दे दीजिए, 3 कहां से आएगा, एक ना, एक बार में लगेगा, शेषफल 3 बचा, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं। तो यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल 1030 का बात करें तो ये कितना आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज, ये जोड़ दीजिएगा ना, 206, 41, 247, 255 और 256 आ गया, है ना। अगर हमसे पूछा गया है आगे 478, फैक्टोरियल 478, तो इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, 478 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 नमा 45, 2 पचे 25, 95। फिर 95 में आप 5 से फिर भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 19, है ना, 19 पचे 95,
फिर 19/5, तो 5 तिहाई 15, है ना। तो यहां से अगर इसका देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 117, 95/500, और इधर 14×3=17, 117 आ गया। ठीक है। उसी तरह से आपसे अगर हम बोले कि फैक्टोरियल 131 का, फैक्टोरियल 131 का, तो इसमें 5 से भाग दीजिएगा, 5×2=10, 3, 5×6=30, फिर 26 में 5 से भाग दीजिएगा, 5, फिर 5 में 5 से भाग दे दीजिएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इसका कितना आ गया, 26×5=31, 1=32 आ गया। ठीक है। तो यहां 256, वहां 117, यहां 332, सभी को जोड़ दीजिए आप, है ना। 256, 117 और जोड़ दीजिए 32, तो 7×6=13, 2×15, बाकी 1, 4×1=5, 5×10, और 2×1=3=4, टोटल कितना आ गया, 405 आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गुना है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसका नंबर ऑफ जीरो जो है वो जोड़िएगा ना। गुना कीजिएगा तो गुना करके कितना आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। आपसे हम बोलेंगे छोटू, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि 100×200 हम आपसे बोले, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस दो, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस दो, तो 2+2 हो जाएगा ना 4, है ना। हालांकि यहां पर अभी गुना करने पर आपका क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। अगर हम आपसे बोले कि 1000 गुना 100, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 3 है, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो 6 होना चाहिए ना उस हिसाब से। 6 तो नहीं होगा, कितना होगा, 3×2=5 होगा। तो इसलिए सभी नंबर ऑफ जीरोस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट किया जाए। आगे बढ़े। चलिए देखिए, हर फैक्टोरियल में यहां पर ये स्लाइड बनाने वाले गलती कर दी है। यहां पे फैक्टोरियल कितना कितना है, 100 और 200 है ना। फैक्टोरियल ये 100 है और फैक्टोरियल ये 200। ठीक है, फैक्टोरियल 100 है और फैक्टोरियल 200 है। अब देखिएगा, ये सवाल और पिछले सवाल में भले ही फैक्टोरियल का अंतर हो, लेकिन मेजर अंतर क्या है? उस सवाल में आपका क्या था, बीच में गुना का साइन था, और इस सवाल में क्या है आपका, बीच में प्लस का साइन। गुना वाले में क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज को जोड़ देते थे। अब क्या प्लस वाले में भी वही करेंगे क्या? चलिए देखते हैं। नहीं, घटाइएगा क्या है। आप ध्यान से देखिएगा कि फैक्टोरियल पहले 100 का तो निकाल लीजिए। फैक्टोरियल 100 में कितना नंबर ऑफ जीरोज है वो निकाल लीजिए। 5 से भाग दीजिए, 20 हो गया, है ना। फिर 20 में 5 से भाग दीजिए, 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। तो ये टोटल मिलाकर आपका कितना हो गया, 24 हो गया। अब फैक्टोरियल 200 का बात कीजिए। 200 में 5 से भाग दीजिए, 40 आया। ठीक है, फिर 40 में 5 से भाग दीजिए, 8 आएगा। अब फिर 8 में 5 से भाग दीजिए, 1 आएगा। तो यहां पर आपका आ गया 49। अब ध्यान से देखिएगा, 24 है 49 है। आपसे एक सवाल हम पूछते हैं, 100 और 10 इसको आपस में जोड़िए तो 110 जोड़ने के बाद कितना नंबर ऑफ जीरोज आया, एक नंबर ऑफ जीरोज आया कि नहीं। तो यहां पर एक में 2 जीरो थे, एक में 1 जीरो था, तो जो कम जीरो वाला था वही नंबर ऑफ जीरोज हो गया कि नहीं, अगर जोड़े तो आप बताइए ना कि यहां पर 49 गो है और यहां पर 24 गो है, दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा वाला हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा कि नहीं। तो जब भी प्लस का साइन दिया रहे फैक्टोरियल के बीच में, तो नंबर ऑफ जीरोज की कौन सा हो जाएगा, जिसका नंबर ऑफ जीरोज कम आया है वही आपका आंसर होगा। गुना में तो सबको एक तरफ से जोड़ देंगे, अब प्लस में क्या करेंगे, जिसका कम आया है वही आप क्या कीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ जीरोज 24। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
हो गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, ये 1140 हमें लग रहा है 140 होगा। 140 का फैक्टोरियल है ये, है ना, 140 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें सबका अलग अलग निकाल लीजिए ना, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले फैक्टोरियल 140 का निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 140 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10, 4 5 अठे 40। ठीक है, फिर 28 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 5। अब फिर 5 में 5 से भाग दे दीजिएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल यहां से कितना आ गया, 34 तो आएगा ही आएगा, है ना। अब आगे का हम लोग करते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये 5 का पावर 1 हो जाएगा ना। इसमें 15 में आप क्या देख रहे हैं, 5 गुने 3, 5 का पावर 1 गुने 3, जहां जहां 5 और 2 है वहां से खोज निकालिए। आप 22 को क्या लिखिएगा, 2 गुने 11, यहां भी एक 2 है, 11 में कुछ नहीं है ना। और 44 में देखिएगा 2 का पावर 2 गुना 11, है ना, 2 और 5 से ही ना मतलब है। तो 4 गुने 11 44 हो जाता है, 4 को लिखे 2 का पावर 2, क्या, अच्छा ये, हाँ ये तो 11 है, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो अब देखिएगा 5 से 5 तो इसमें आएगा ही आएगा, कितना आएगा, गुना कीजिएगा भागफल से, 5 दूना 10, अब 5 सत्ते 35, 27 में ना 3 है ना 5 है, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो आप बताइए कि ये वाला पार्ट से आपका 5 की संख्या कितनी आई, 5 की संख्या 1 2 3, 3 गुना आया 5, और 2 की संख्या, 2 की संख्या कितना, यहां से देखिएगा 1 2 3, 3 गो आया। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया, यहां से 3 गो आ गया। तो 34 गो यहां से और 3 गो यहां से, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना, 37 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी। ये फैक्टोरियल 140 का तो अलग से निकाल लिए ना। अब देखिए ना, 5 में तो एगो 5 यहां पर है, ठीक है, हमें किससे मतलब है, 2 और 5 से मतलब है। 15 में देखिए एक 5 है मौजूद, 5 गुने 3 15 लिख सकते हैं ना, है ना, यहां एक 5 मौजूद है। 22 में 2 गुने 11, है ना, यहां 2 मौजूद है। 11 से हम इसलिए मतलब नहीं रखे
क्योंकि यहां पर ना 2 है ना 5 है ना। 44 में आपका 2 मौजूद है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, 4 गुने 11 44। और 135 में 5 मौजूद है, क्या कि इकाई अंक पर 5 है या 0 है, वह 5 से जरूर कटता है। किसको? तो 135 को भी तो तोड़े, 5 गुने 27, तो वही भाग ही। अच्छा ठीक तो है, 5 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा 27, तो 5 गुने 27, फैक्टोरियल थोड़ा ना लगा हुआ है, ये तो सिर्फ 135 है। फैक्टोरियल लगा रहा था तब ना 5 5 से लगातार भाग देते जाते, ये तो सिर्फ 135 है। तो अब बताइए कि आपको 2 की संख्या से मतलब है और 5 की संख्या से, तो 2 काय गो है आपका, एगो और 2 गो, 3 गो, और 5 काय गो है, 1 2 3, 3 गो 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना 3, और यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना 34 है, 34 प्लस 3 37, वही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट किया जाए, हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल अच्छा है लेकिन कुछ जान नहीं है सवाल में। आप ध्यान से देखिएगा, 25 से लगातार स्टार्ट है, 25 कहां से स्टार्ट है 25 से, ये लगातार है 6 26 27 उसी तरह से जाके 79 80 तक गया हुआ है ना। तो ऐसे गुणनफल में आप जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो हमको तो ये पता था कि कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है और मान लीजिए कि लास्ट 80 तक गया, तो उसको तो फैक्टोरियल 80 लिख सकते हैं ना। जो संख्या 1 से स्टार्ट हो और जिस संख्या का बात किए वहां तक गई तो उसको फैक्टोरियल 80 बोल सकते हैं। जैसे आपसे हम बोले 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इस तरह से आपका 80 तक। लेकिन आपको तो 25 से 80 तक बीज ज्ञात करना है, तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए 1 से लेकर 24 तक, तो आपका क्या बच जाएगा 25 से 80 तक नहीं बच जाएगा। 1 से लेकर 24 तक आप माइनस कर दीजिए, तो 1 से लेकर आप 24 तक माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा 25 26 27 28 29 उस तरह से 80 तक। आप बताइए 1 से लगातार आपका संख्या 80 तक गुणनफल है, तो उसको फैक्टोरियल 80 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। आप बताइए ये फैक्टोरियल 80 हो गया, ये फैक्टोरियल 80 हो गया, ठीक है। और ये बताइए 1 से लेकर 24 तक है लगातार, ये फैक्टोरियल कितना हो गया 24 हो गया, बिल्कुल सही बात। इसका नंबर ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, इसका नंबर ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा कि नहीं। तो 80 का आप निकाल सकते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 80 का आप नंबर ऑफ जीरोज निकालिएगा तो 80 बटे 5 कितना हो गया 16, है ना। फिर आप 16 बटे 5, 5 तिहाई 15, तो यहां से टोटल कितना हो गया 19 हो गया। जब यहां पर आप बात कीजिएगा तो 24 बटे 5 ये कितना हो जाएगा 4, 4 ही रह जाएगा। तो आप इसका 19 आया और इसका 4 आया, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया, है ना। ये आप अगर हम 1 से लेकर 80 तक लिख दिए तो
इसको आप फैक्टोरियल 80 लिख सकते हैं ना, ये लगातार एक से गुणनफल है जहां तक 80 तक। लेकिन आपको लेना कहां से कहां तक? 25 से लेकर 80 तक लगातार लेना। तो 1 से लेकर हम 24 तक इसमें से घटा दें, क्या बचेगा? 25 से 80 तक बचेगा कि नहीं, है ना? तो इसलिए 1 से लेकर 24 तक घटा दी, तो ये हो गया फैक्टोरियल 80, ये हो गया फैक्टोरियल 24 हो गया। 80 में नंबर ऑफ जीरोज निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 19 और 24 में निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? 24 में 5 से भाग दीजिएगा, तो 4 आया यहां पे। 4 तो 5 से छोटा हो गया ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 4। तो 19 में से 4 घटा दीजिए, 15, है ना? और भी किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट करें। आप बताइए, ये आपका दिया हुआ है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इस तरह से आपको दिया हुआ है। हाउ मैनी जीरो? 87 छूटा हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं। सतासी है, और 87 के बाद 256 है ना, ये आपका 87 है। 87 के बाद आपका दिया हुआ है कितना? 256, यानी कि यहां से यहां तक आपका क्या है? 1 3 5 7, इस तरह से है 87 तक, है ना? और इसमें ये अगला नंबर आ गया क्या जी? अच्छा, इसका दूसरा, वही तो हमको लग रहा था। चलिए हिंदी वाले पे ध्यान देंगे कि आपका 1 से लेकर 87 तक आपका लगातार संख्या है, उसमें 256 भी आगे गुना कर दिया गया। तो आप हमें यह बताइए कि अगर सिर्फ 1 से लेकर 87 तक सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या आप ले रहे हैं, कोई सम संख्या तो नहीं ले रहे, तो अगर यहां से यहां तक ही सिर्फ पूछता तो आप तो कह देते कि नंबर ऑफ जीरोज
कितना? जीरो है। लेकिन इसके साथ लगा दिया गया है 256, और 256 में दो मौजूद है, 2 का पावर 8। हम जो विषम संख्या ले रहे हैं, तो विषम संख्या में तो आपका 5 मौजूद है। विषम संख्या में 5 मौजूद है कि नहीं? तो 5 कहां कहां मौजूद है आप बताइए हमें। 5 यहां पर मौजूद है, 5 आपका 25 में मौजूद है, सॉरी 15 में भी मौजूद है, 15 में भी मौजूद है। तो 5 गुने 3, एक 5 यहां भी है ना? उसके बाद 20 थोड़ा ना आएगा, 25 आएगा। तो 25 में 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 गो यहां पर आ गया। उसके बाद कितना पर आएगा? 35। 35 को आप क्या लिखते हैं? 5 गुने 7, तो काय गो 5 आ गया, एगो 5 आ गया। उसके बाद कहां पर आइएगा? 45 पर। 45 को आप लिखिएगा 5 गुने 9, एगो 5 यहां आ गया, है ना? फिर 55 पे आइएगा 10-10 के अंतराल पर, ये कितना आ जाएगा? 5 गुने 11, यहां पर से एगो 5 आ जाएगा, है ना? उसके बाद 65 का देख लीजिए, तो 65 में आपका एगो आ जाएगा, है ना? 13 पचे 65। उसके बाद कहां जाइएगा? 75। 75, अब 75 को आप लिखिएगा 5 का स्क्वायर गुना 3, तो यहां पर 2 गो आ गया ना। और अब देखिएगा 85 है, तो 85 में कितना आ जाएगा? 5 गुने 17, 19 पचे 85, 17 पचे 85 ना जी, लीजिए। हाँ, तो अब टोटल 5 की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी कि 5 की संख्या आपका 11 है। 5 की संख्या कितनी? 11 है। आप बताइए, और 2 की संख्या इसमें जुड़ा गुना है ना, 2 की संख्या कितनी? 8 है। 2 की संख्या 8 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। और सॉरी 8 होगा, 8 होगा, छोटा वाला होगा, बिल्कुल सही बोले। जगे हुए हैं आप लोग, है ना? कभी कभी चेक करना पड़ता है। हाँ, सब में से 5 निकाल लिए, काय वो 5 है, तो 5 आपका 5 से ही ना स्टार्ट होगा, 5 के बाद फिर कहां? सारा विषम संख्या लगातार लिए जिसमें 5 मौजूद।
हो गया। चलिए नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा कि आपका ये पैटर्न जो बना हुआ है 2 4 6 कहां तक 250 तक, ये लगातार क्या है आपका विषम संख्या का गुणनफल है। और इसी में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सवाल है आपका क्या 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद है आपका 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कि हर टर्म में आपका 2 मौजूद है। कहे कि ये तो विषम सम संख्या है, तो हर टर्म में तो 2 मौजूद ही रहेगा। आप बताइए 6 है, 2 गुना 3, इसमें भी यानी कि 1 आ गया 2। उसी तरह से आगे चलते जाइए 2 गुना 125, यानी कि हर टर्म, पहला टर्म हो गया इसमें 1 2, दूसरा टर्म हो गया इसमें 1 2, तीसरा टर्म हो गया उसमें 1 2, उस तरह से काय गो टर्म है 125 गो टर्म है। तो क्या आप ये दूसरा टर्म में नहीं आ गया, 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, है ना। पहला टर्म में क्या आ गया 1 2 आ गया, दूसरा टर्म में भी 1 2 आ गया, तीसरा टर्म में भी 1 2 आ गया, और उसी तरह से 125 टर्म है उसमें भी 1 2 आ गया। तो टोटल 125 टर्म है और सभी टर्म में 2 2 आ रहा है, तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं। तो 125 टर्म है, हर टर्म के साथ 2 आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ गया 125 बार आ गया, यानी कि 2 का पावर 125। अरे 2 को जितनी बार गुना कीजिएगा उतना ही ना पावर 2 पर चल जाएगा। तो 2 का पावर 125 हो गया कि नहीं। आप बताइए अब क्या बचा, 1 बचा, पहला टर्म गुना दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से कैमा टर्म तक जाएगा 125 टर्म तक जाएगा। आप हमें ये बताइए, ये तो ठीक है 2 की संख्या 125 यहां है, 1 से लेकर लगातार 125 तक का गुणनफल है, तो इसको कितना का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 125 का लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यानी कि यह आपका क्या हो गया फैक्टोरियल 125 हो गया। फैक्टोरियल 125 का अब हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। 125 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना 25, फिर 25 में 5 से भाग दीजिएगा 5, अब फिर आप 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो 25 5 30 1 31, यानी कि 31 गो आपका नंबर ऑफ 5 है। नंबर ऑफ 5 कितना है 31 है, और नंबर ऑफ 2 कितना है, यहां से 2 की संख्या 125 है, 2 की संख्या 125 है। तो आपका 2 की संख्या 125 है, 125 से भी ज्यादा होगा, इसमें भी 2 बहुत सारा मौजूद है, और नंबर ऑफ 5 कितना 31 है। तो कौन सा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा कि नहीं। तो कितना हो गया नंबर ऑफ जीरोज आपका क्या हो गया 31, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 31 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्या देखिए ना छोटू, ये आपको क्या दिया हुआ है, सम संख्या के लगातार सम संख्या का गुणनफल, उसमें कितना जीरो होगा ये पूछा। तो 2 से स्टार्ट किए डायरेक्ट 250 तक गए, तो कायगो यहां पर भी सम संख्या हो गया। पहला टर्म में 1 2 है ना, ध्यान से देखते चलिएगा, पहला टर्म में 1 2, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म में भी 1 2, तीसरा टर्म में भी 1 2, और इस तरह से 250 है तो 125 टर्म तक गया, उसमें भी 1 2।
तो 2 125 बार, मान लीजिए कि 2 हम 5 बार लिखते हैं, गुना करते हैं, 3 बार लिखते हैं, तो 2 का क्यूब लिखते हैं। तो 2 को 125 बार गुना करेंगे तो कितना लिखिएगा? 2 का पावर 125, तो 2 का पावर 125 आ गया। बचा क्या अब? 2 तो सब निकल गया, तो ये वाला टर्म बचा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सिर्फ और सिर्फ टर्म बचा इसमें। 1 से लेकर कहां तक बच गया? 125 तक लगातार है ना, तो 1 से लगातार 125 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 125 लिखेंगे और उसमें नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, है ना। तो कितना नंबर ऑफ 5 आया? 31, है ना। और यहां पर 2 की संख्या 125 दिख रहा और इसके अंदर भी 2 की संख्या और मौजूद, तो बहुत ज्यादा हो गया, हमें कम वाला ही लेना है, तो 31 हो गया नंबर ऑफ जीरो। अब क्लियर है? सब जाके एकदम एक बार रिवाइज कीजिएगा। हाँ, बिना रिवाइज के एकदम नहीं होगा। अभी एकदम शुरुआती फेज में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर। और रिवीजन करना तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाए। आप लोगों का एक टेस्ट ड्यू है, याद रखिएगा, पहला टेस्ट ही आप लोगों का डिले हो रहा है। एक टेस्ट आप लोगों का ड्यू है, सिंप्लीफिकेशन और यूनिट डिजिट का, है ना। मौका दिया जा रहा है कि एकदम तैयारी करके रखिए। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका 10-10 के अंतराल पर गया। अच्छा सवाल है ये आपका, सीजीएल एक बार मेंस में ये सवाल पूछा है। 10, 20, 30 इस तरह से 60 तक आपस में गुना करेंगे तो परिणाम में कितने जीरो होंगे, यह आपसे पूछा है। कितना जीरो होगा? आप सोचिए ना, हर टर्म में 10 मौजूद है कि नहीं? जिसका मल्टीपल है वह हर टर्म में मौजूद है। पिछला वाला 2 का मल्टीपल था तो हर टर्म में 2 मौजूद था। कोई सवाल में 3 का मल्टीपल रहेगा तो वह हर टर्म में 3 मौजूद रहेगा। यहां 10 का आपका मल्टीपल है तो हर टर्म में 10 मौजूद रहेगा कि नहीं? आप बताइए, अगर पहला टर्म को लिखिएगा, ये पहला टर्म है तो इसमें एक 10 मौजूद है। ये दूसरा टर्म है तो दूसरा 10 मौजूद है। ये तीसरा टर्म है तो इसमें भी एक 10 मौजूद है। इस तरह से आपका कहां तक है? छठा टर्म तक है, तो इसमें भी एक 10 मौजूद है। तो 10 काय गो टर्म में आ गया? 6 टर्म में आ गया कि नहीं? तो कितनी बार आप 10 को लिखे? 6 बार लिखे, है ना। तो 10 का पावर 6 बाहर ले लीजिए, तो क्या बचा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 ही ना बचा। लिख ना दीजिए, ज्यादा है नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितना, नंबर ऑफ जीरोज यहां से कितना आ गया? अरे फैक्टोरियल 6 है
तो एक के गुना 2 और 5 का पेयर बनेगा, ये दो तो फालतू ही चला जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जी इसमें से कितना निकल के आएगा? एक निकल के आएगा कि नहीं, बताइए, किसी को कोई दिक्कत? आप बताइए, इधर 10 है तो इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 का पावर 6 है, तो 2 की संख्या भी 6, 5 की संख्या भी 6, तो यहां से नंबर ऑफ जीरोज कितना आया? 6 गो। तो 6 गो यहां से, एगो यहां से, टोटल कितना आ गया? 7 गो आ गया। आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका सही। 10 को लिख दिए 2 गुने 5 है ना, होल पावर 6 है, तो 2 की संख्या भी 6 और 5 की संख्या भी 6। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये कहां तक गया है? 10 का मल्टीपल ही है और 60 के जगह इस बार 1000 तक दे दिया है ना। तो आप बताइए, पहला टर्म में भी 10 मौजूद है, 1 गुने 10, दूसरा टर्म में भी एक 10 मौजूद है, 2 गुने 10, तीसरा टर्म 30 है, उसमें भी 10 मौजूद है कि नहीं, 3 गुने 10, चौथा टर्म 40 है, 4 गुने 10 है ना। इस तरह से कहां तक गया है आप बताइए तो? 1000 तक, यानी कि 100वां टर्म तक गया है और उसमें भी एक 10 मौजूद है। तो 10 कितनी बार आ गया बताइए तो? 100 बार आ गया कि नहीं? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से 100 बार आ गया। तो 100 बार आ गया तो 10 का पावर कितना आप बाहर निकाल लीजिएगा? 100 है ना। अब क्या बच गया? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कहां तक? 100 तक। और 1 से लेकर 100 तक को आप कौन सा फैक्टोरियल लिखिएगा? 100 फैक्टोरियल लिखिएगा ना इसको। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। 100 बटे में 5 तो 20, अब 20 बटे में 5 4 है ना, यहां से आ गया 24। लेकिन ये 10 में भी 2 और 5 दोनों मौजूद है, तो 2 गुने 5 होल पावर 100, तो 2 की संख्या भी 100 और 5 की संख्या भी 100, तो यहां से नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया? 100 आ गया। 100 यहां से और 24 यहां से, तो टोटल कितना हो गया? 124 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे।
इससे नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। कल आपका नंबर ऑफ जीरोज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।